हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली करते क्या हैं? क्या मैनेजमेंट सिर्फ ऑर्डर्स देना नाम है या उससे कुछ स्पेसिफिक फंक्शन भी होते हैं? प्रीवियस एपिसोड्स में हमने फियोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी समझी थी और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एपिसोड 20 में भी हमने हेनरी फियोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कवर किए थे। आज का टॉपिक उन दोनों वीडियो से डायरेक्टली कनेक्टेड है। आज हम समझेंगे फियोल के 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, वो एक्टिविटीज जो हर मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव चलाने के लिए परफॉर्म करनी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेनरी फियोल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और इस प्रोसेस को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए मैनेजर्स को 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। ये फंक्शंस हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। तो आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है फ्यूचर के गोल्स डिसाइड करना और उन्हें अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाना। सिंपल वर्ड्स में पहले सोचो फिर करो। प्लानिंग मैनेजमेंट का फाउंडेशन माना जाता है। दूसरा फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। इसमें मैनेजर्स रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं और एम्प्लॉयज को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं, यानी कौन क्या काम करेगा और किस अथॉरिटी के अंदर काम करेगा, ये सब ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड होता है। थर्ड फंक्शन है कमांडिंग। इसका मतलब है एम्प्लॉयज को गाइड करना, इंस्ट्रक्शन देना और उनसे वर्क परफॉर्म करवाना। आज के मॉडर्न मैनेजमेंट में कमांडिंग को ऑफन डायरेक्टिंग भी कहा जाता है। फोर्थ फंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेशन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट एक्टिविटीज और डिपार्टमेंट को एक डायरेक्शन में काम करवाना। आपको याद होगा एपिसोड 5 में कोऑर्डिनेशन को डिटेल में हमने कवर किया था। कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है कि सब लोग कॉमन गोल के लिए काम करें। फिफ्थ फंक्शन है और लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग। इसमें मैनेजर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लांट परफॉर्मेंस से कंपेयर करता है। अगर कोई डिफरेंस या डिविएशन मिलता है तो करेक्टिव एक्शन लेता है। यह इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर सके। मान लीजिए एक कंपनी अपनी न्यू ब्रांच ओपन करना चाहती है। सबसे पहले प्लानिंग होगी, फिर रिसोर्सेज और स्टाफ ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, मैनेजर्स एम्प्लॉयज को गाइड करेंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट करेंगे और फाइनली परफॉर्मेंस मॉनिटर की जाएगी। तो ये है फियोल के 5 फंक्शन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हमने फियोल के 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को समझा। ये फंक्शंस मैनेजमेंट प्रोसेस का बैकबोन माने जाते हैं और हर मैनेजर इन्हें किसी न किसी फॉर्म में परफॉर्म करता है। और याद रखिए, एपिसोड 20 में हम फियोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का ओवरव्यू ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स में हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट और मैनेजमेंट एग्जाम में उनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद फियोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 1। थैंक यू एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।